नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल CRS ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, BSTC 2023 की क्लास स्टार्ट हो गई हैं। साथियों, इस क्लास में हम राजस्थान का जो कला एवं संस्कृति है उससे संबंधित ऐतिहासिक स्थान है, यानी कि राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, उनसे संबंधित वीडियो है। तो हम इस क्लास में जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथियों, इसी प्रकार की क्लास के लिए आपको पूरी डिटेल से है जो अच्छी तैयारी कराई जाएगी। तो साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके बारे में देख लेते हैं। साथियों, जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है इसका जो स्थान है यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो पहला पॉइंट है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो इसका स्थान है जो चित्तौड़गढ़ में है। साथियों, अगला पॉइंट है निर्माता, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसका निर्माण किसने किया? तो साथियों, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसका निर्माण है वो चित्रांगद मौर्य ने किया था, जो सिसोदिया वंश से थे। और इसका जो निर्माण हुआ चित्तौड़ दुर्ग का, इसका निर्माण हुआ था साथियों 7वीं शताब्दी में। अगला पॉइंट है कि श्रेणी, यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कौन सी दुर्ग श्रेणी में आता है? तो यह आता है गिरि दुर्ग श्रेणी में। तो इनको अच्छी तरह से आप चाहे नोटबुक में इनको नोट कर सकते हो। आप एक एक पॉइंट है वो पॉइंट वाइज है जो रफ में उतार लो या अपनी जो कॉपी है उसमें अच्छी तरीके से लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है कि अन्य नाम, यानी चित्तौड़ दुर्ग है इसके अन्य नाम यानी और भी नाम है, वो कौन कौन से नाम है चित्तौड़ दुर्ग के? तो चित्तौड़ दुर्ग का नाम है चित्रकूट। इसे चित्रकूट भी कहा जाता है, राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है और राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार से भी फेमस है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और आपने राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर कई बार सुना होगा, एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर है कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर है दोस्तों वो चित्तौड़ दुर्ग है। और इसकी जगह आपको साथियों एक नाम और मिलेगा कि दुर्ग है राजस्थान के दुर्गों का दुर्गाधिराज है, यानी दुर्गों का राजा। वो कौन है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग ही। काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अगला पॉइंट है चित्तौड़ दुर्ग के बारे में साथियों की प्रचलित कहावत। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में एक कहावत है जो काफ़ी फेमस है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। यानी इसमें इतनी अच्छी क्वालिटी है, सुविधा है, यानी इतने अच्छे अच्छे महल हैं वो बने हैं, तो इनके कारण यह कहावत बहुत ही अधिक प्रचलित है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। अगला पॉइंट है साथियों चित्तौड़ दुर्ग के बारे में कि यह दुर्ग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है। राजस्थान में जो भी दुर्ग है उन सभी में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है साथियों कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों साके, यानी जो चित्तौड़ दुर्ग है इसमें साके हुए हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। साथियों, जो चित्तौड़ दुर्ग है इसमें 3 शाखे हुए हैं जो काफ़ी फेमस शाखे हैं। काफ़ी अधिक बार यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने शाखे हुए साथियों? 3 शाखे हुए हैं जो बहुत ही प्रमुख शाखे हैं। इनमें से पहला है हमारे पास में प्रथम शाखा है जो सन 1303 ईस्वी में मेवाड़ के जो महाराणा थे रावल रतन सिंह, उनके समय चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ और रानी पद्मिनी द्वारा जोहर किया गया। जो चित्तौड़ दुर्ग है इसमें जो प्रथम शाखा हुआ वो 1303 ईस्वी में हुआ, जब यहाँ के राजा थे रतन सिंह, उनके समय हुआ था।
यहाँ पर क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी है और रानी पद्मिनी है, उसको पाने के चक्कर में रावल रतन सिंह है और इनके जो भी रिश्तेदार थे उन सभी को ख़त्म कर देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी है वो पद्मिनी के चक्कर में जाता है, तो पद्मिनी है वो अपने आप को जौहर कर देती है आग में। तो काफ़ी फेमस है रानी पद्मिनी का जौहर। देख लेते हैं आक्रमणकारी, यानी इस पर जो आक्रमणकारी था, चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया, वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। तो उसने दुर्ग का नाम बदल करके खिजाबाद भी रख दिया था। इस चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदल करके इसका खिजाबाद नाम रख दिया। तो यह एक प्रथम शाखा था, काफ़ी फेमस शाखा है, तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन है जो पुटुप हो जाता है। अगला जो शाखा है दूसरा साथियों चित्तौड़ दुर्ग का, वो देख लेते हैं कि 1534 और 35 ईस्वी, 1534-35 ईस्वी की बात है। इसमें मेवाड़ के जो शासक थे विक्रमादित्य, उनके समय शासक थे बहादुर शाह, उन्होंने आक्रमण किया और युद्ध के उपरांत महारानी कर्मावती ने जौहर किया था। तो मेवाड़ के जो शासक थे विक्रमादित्य, उनके समय शासक था, उनके समय बहादुर शाह, उन्होंने आक्रमण किया था और इस युद्ध के बाद में, यानी युद्ध के दौरान जो महारानी कर्मावती थी उसने जौहर किया था। तो दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर पद्मिनी है रानी, उसका जौहर, दूसरे पर महारानी कर्मावती का। अगला जो जौहर है यानी शाखा है वो तीसरा है। यह शाखा हुआ चित्तौड़ दुर्ग में 1567-68 ईस्वी में होता। साथियों महाराणा जो उदय सिंह के समय मुगल सम्राट अकबर ने आक्रमण किया था, तब यह शाखा हुआ था। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये प्रमुख 3 शाखे हुए थे, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इनमें जो पहला है पद्मिनी का, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट शाखा है। साथियों इसका अगला पॉइंट है चित्तौड़ दुर्ग के बारे में, यानी कि यहाँ के जो दर्शनीय स्थल हैं, देखने लायक स्थल हैं चित्तौड़ दुर्ग में, वो कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारे पास में विजय स्तंभ। विजय स्तंभ है, यह चित्तौड़ दुर्ग में ही है। देख लेते हैं साथियों, मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में 1439-40 ईस्वी में भगवान विष्णु के निमित्त विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो इसका आंसर होगा महाराणा कुंभा ने। किस उपलक्ष्य में कराया? महमूद खिलजी पर उन्होंने अपनी विजय पाई, इसके उपलक्ष्य में 1439-40 ईस्वी में भगवान विष्णु के निमित्त विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। विजय स्तंभ का अन्य नाम है वो साथियों विष्णु स्तंभ है। यह स्तंभ 9 मंजिला तथा 120 फीट ऊंचा है। इसमें कितनी मंजिल हैं? 9 मंजिल हैं साथियों। इसकी जो ऊंचाई है 120 फीट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा है दोस्तों जैन कीर्ति स्तंभ। दूसरा स्तंभ है इसी दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ। साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण अनुमान के अनुसार बघेरवाल जैन जीजा के द्वारा 11वीं या 12वीं शताब्दी में करवाया गया। अनुमान के अनुसार है साथियों, इसका अभी कोई अच्छी तरीके से मालूम नहीं है, लेकिन अनुमान के अनुसार है कि जैन कीर्ति स्तंभ है, इसका निर्माण है वो बघेरवाल जैन हैं जीजा जी, उनके द्वारा 11वीं या 12वीं शताब्दी में करवाया गया। जैन कीर्ति स्तंभ है, इसकी जो ऊंचाई है वो है साथियों 75 फुट और इसमें मंजिलें हैं साथियों 7 मंजिलें। तो इसमें से भी आपको कई पॉइंट है वो याद रखना है। साथियों क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आपको इसी प्रकार की क्लास के लिए
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और बेल बटन को दबा लीजिएगा। साथियों, आपको यहाँ पर इसी प्रकार यानी कि अच्छी अच्छी क्लासें हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथियों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। अगला पॉइंट है साथियों, अन्य दर्शनीय स्थल, यानी कि इनके अलावा भी कौन कौन से देखने लायक स्थल हैं, स्थान हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो देख लेते हैं दोस्तों। कुंभ श्याम मंदिर है, यह भी चित्तौड़ दुर्ग में है। मीरा मंदिर, पद्मनी महल, फतेह प्रकाश संग्रहालय तथा कुंभा के महल हैं, वो आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। ये सभी दर्शनीय स्थल हैं वो चित्तौड़ दुर्ग में है। इनमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनको अच्छी तरीके से रट लेना है, याद रखना है कि कौन से दर्शनीय स्थल हैं वो चित्तौड़ दुर्ग में हैं। अगला पॉइंट है कि इस दुर्ग में पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोड़ला पोल और राम पोल नामक 7 दरवाजे हैं। चित्तौड़ दुर्ग में कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे हैं। पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोड़ला पोल और राम पोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भैरव पोल है वो कौन से दुर्ग में है, राम पोल है कौन से दुर्ग में है, तो इनको अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में चित्तौड़ दुर्ग के बारे में कि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर 2 बार आक्रमण किया। एक किया 1533 ईस्वी में और दूसरा किया था 1535 ईस्वी में। तो गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग है उस पर कितने आक्रमण किए? 2 बार आक्रमण किया। पहला किया 1533 में और दूसरा किया था 1535 में। अगला है पॉइंट हमारे पास में साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसके प्रथम शाके में रतन सिंह के साथ सेना नायक गोरा व बादल रिश्ते में पद्मनी के लगते हैं, यानी कि भाई या मामा है वो पद्मिनी के लगते हैं। तो गोरा व बादल इनकी भी काफ़ी अच्छी कहानी है। तो ये सभी शहीद हुए थे प्रथम साके में। जो रतन सिंह के साथ जो आए थे सेना के लारे, सेना के साथ में गोरा व बादल, वो सभी इसी में शहीद हुए थे। जब ये सभी खत्म हो गए तब अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी की तरफ बढ़ा तो पद्मिनी ने अपना जौहर किया था। अगला पॉइंट है साथियों कि चित्तौड़गढ़ का तृतीय शाखा, जो तीसरा शाखा हुआ चित्तौड़ दुर्ग में, वो जयमल राठौर और पत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है तीसरा शाखा? जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया हैं, इनके पराक्रम और बलिदान है इसके लिए अधिक प्रसिद्ध है। तो साथियों, ये हमने चित्तौड़ दुर्ग के बारे में मेन पॉइंट है, यानी कि लगभग सभी पॉइंट हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं वो आपको बताए हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, ऐसी ही क्लास के लिए। साथियों, आपको यहाँ पर PSTC 2023 के लिए बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो आपको हर रोज़ शाम 7:30 बजे जो क्लास है जो स्टार्ट की जाती है, तो वहाँ आकर के लाइव क्लास का आनंद लें और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें। तो मिलते हैं साथियों कल 7:30 बजे शाम को। तो तब तक आप सभी का धन्यवाद। आपका इसी तरह प्यार और सपोर्ट बना रहे।